हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रूफ करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, तो इसको आप अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थ्योरम 6.6। तो यहाँ पर इस थ्योरम में जो स्टेटमेंट है वो हमने अभी बोला आपको कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें जो फिगर बननी है, फिगर हम इसकी बना लेते हैं। ये इसमें हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ABC और PQR, जो कि दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो ज्ञात है, गिवन। त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR, ये हमें यहाँ पर गिवन है, सिद्ध करना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपातों के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQR इक्वल होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या हम इसका पूरे का वर्ग भी लिख सकते हैं, इक्वल BC अपॉन QR का वर्ग। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इक्वल होगा AC अपॉन PR का वर्ग। यहाँ पर ये हमें इसके अंदर सिद्ध करना है, टू प्रूव। फिर ऐसा करने के लिए थोड़ी सी हमें अपनी तरफ से इसमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना क्या होगी इसके अंदर? के दोनों ही त्रिभुजों में इनके शीर्ष लंब खींचेंगे, जो A से त्रिभुज ABC में A से स्टार्ट होगा और त्रिभुज PQR में P से स्टार्ट होगा। तो इनके शीर्ष लंब भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों हमने यहाँ पर इनके शीर्ष लंब खींचे। AM त्रिभुज ABC में BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और PN त्रिभुज PQR में QR के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यही इसके अंदर हम लिखेंगे
शीर्ष लंब त्रिभुज ए बी सी में ए एम व त्रिभुज पी क्यू आर में पी एन खींचा। ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर और पी एन परपेंडिकुलर है क्यू आर पर। ये इसमें हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की। अब इसको हम सिद्ध करेंगे। उपपत्ति, प्रूफ। तो जो हमें पता है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनके सभी संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। साथ ही साथ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा ए सी अपॉन पी आर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर वाई। अब जब हमने शीर्षलंब यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो इन शीर्षलंब के कारण भी यहाँ पर कुछ त्रिभुज बन जाते हैं। एक त्रिभुज जिनमें से है ए एम बी और इधर त्रिभुज है पी एन क्यू। इन दोनों त्रिभुजों को लेने पर तो समकोण त्रिभुज ए एम बी व समकोण त्रिभुज पी एन क्यू में एंगल ए बी एम इक्वल है एंगल पी क्यू एन। चूंकि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। ये हमने यहाँ पर लिखा भी है। और एंगल ए एम बी इक्वल है एंगल पी एन क्यू के। दोनों ही 90 डिग्री के एंगल हैं। तो इस कारण से बाई ए क्राइटेरिया त्रिभुज ए एम बी सिमिलर होगा त्रिभुज पी एन क्यू के। और जब ये दो त्रिभुज सिमिलर हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए एम अपॉन पी एन इक्वल बी एम अपॉन क्यू एन। तो बी एम अपॉन क्यू एन की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ये वाले दो पार्ट्स चाहिए, जिसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या थी? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल था ए सी अपॉन पी आर। अब ए बी अपॉन पी क्यू हमें मिला ए एम अपॉन पी एन के इक्वल भी, तो ये भी हमने लिख दिया यहाँ पर। मीन से चारों रेशो जो हैं आपस में इक्वल है। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम एरिया की बात करें, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमें इसका फॉर्मूला पता है। तो 1/2 आधार इसका BC है और ऊंचाई इसकी, ये इसका शीर्षलंब AM। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो क्या होगा? 1/2 आधार QR है और ऊंचाई इसकी PN है। तो दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR
इक्वल होगा हाफ BC इंटू AM डिवाइडेड बाई हाफ QR इंटू PN। हाफ से हाफ कैंसिल हो सकता है, हमें मिलेंगे BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। अब BC अपॉन QR और AM अपॉन PN ये इक्वेशन नंबर 3 से आपस में इक्वल हैं, तो AM अपॉन PN की जगह भी हम BC अपॉन QR यहाँ लिख सकते हैं। तो BC अपॉन QR इंटू BC अपॉन QR, AM अपॉन PN की जगह हमने BC अपॉन QR ही लिख दिया। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमें मिला BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। अब BC अपॉन QR का होल स्क्वायर ये हमें मिला, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 के फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल BC अपॉन QR की जगह हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। BC अपॉन QR ये हमने अभी सिद्ध किया ही है, इक्वल होगा AC अपॉन PR होल स्क्वायर, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध भी करना था। हैंस प्रूव्ड। तो ये हुई हमारी थ्योरम 6.6। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये थ्योरम है, इसको आप अच्छे से समझें, इसके लिए हमारी इस वीडियो को देखना ना भूलें, लास्ट तक देखना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में यही एक थ्योरम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आज के लिए हम इसमें इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको लास्ट तक देखना ना भूलें। हमारे आने वाले सभी वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ पाएँ। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।